देखो जानबूझ के अभी प्रैक्टिकली भी सॉल्व करने जाए तो थोड़ा लेंथी आ जाएगा क्वेश्चन, और अगर हम ये दिमाग चलाए तो थोड़ा क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा। मैं साइन एक्स को लिख दूं साइन पाई माइनस एक्स, क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं। ये बच्चों ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एक मिनट देखो, कोई बच्चा बोलेगा सर साइन 0/0 1 होता है ना, ये आप पागल हो क्या, पाई माइनस एक्स को कैसे मान ले सकते हो? सुनना बात को, एक्स का वैल्यू क्या दे रखा है देखो तो क्वेश्चन में, पाई दे रखा है। तो अगर यहाँ पे एक्स के बदले पाई रखेंगे तो साइन पाई माइनस पाई साइन 0, पाई माइनस पाई 0, साइन 0/0 को 1 लिखते हैं लिमिट वाले में। इस कारण से ये बॉक्स वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जो मैंने राउंड किया ये 1 हो जाएगा। तो बच्चों अब मैं x के बदले रख दूं पाई, तो 1/4 दो, कैसे, ये 2 और ये 2 मिलके 2 प्लस कॉस 180 हो जाएगा -1 टू द पावर -हाफ। तो बच्चों ये 1/4 और ये क्या होगा 1, 1 टू द पावर एनीथिंग क्या होता है 1 ही होता है। तो फाइनली आंसर क्या हो गया बच्चों, 1/4 आया। कॉपी कर लो, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्या मतलब बोल सकते हो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। मैं एक बार 19 का सेकंड करो, 19 का फर्स्ट तो आप खुद भी देखोगे समझ में आ जाएगा। चलो लिख लिया तो मुझे बोल देना। और बच्चों में देखो बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी कुछ बच्चे जो नहीं मान रहे, मैं क्या बोलता हूँ, जब जो चैप्टर पढ़ाऊँ तभी करो। ऐसा नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ चैप्टर 8 तुम करो चैप्टर 1, मैं जब करूँगा चैप्टर 1 तुम करो चैप्टर 8। ऐसे मैं देखो 20 साल हो गया मेरे को, 20 साल से भी ज़्यादा हो गया पढ़ाते पढ़ाते। हर साल वैसा बच्चा जो अपना दिमाग से पढ़ता है ना और टीचर का बात नहीं सुनता है, कितना भी दिमाग उसको मार्क्स नहीं आता। बड़े बड़े बच्चे, मैं बताऊँ इस साल भी 1-2 बच्चे जो 100 में 100 आने चाहिए 92, 93, 94 पर अटक गए। क्यों? होशियारी अपना दिखा रहे थे। मैं बोलूँ कि ऐसे करो, नहीं सर वैसे कर लूँ क्या, कर लो मुझे क्या है, वैसे कर लो मार्क्स भी वैसे ही आ जाएगा। इसे बोलता हूँ जिस टीचर के पास पढ़ रहे हो, अब ऐसा नहीं बोला मैं बेस्ट हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ भरोसा होगा यकीन होगा तभी तो ज्वाइन किया होगा फेराडे। इसे बोल रहा हूँ मेरे ऊपर पूरा भरोसा रख के पढ़ो, दुनिया की कोई ताकत 100 में 100 से रोक नहीं सकता आप, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। वैसा नहीं कि मैं बोलूँ और आप पढ़ो ही नहीं, उसको फॉलो ही ना करो, तो फिर कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो जैसे बोलूँ अपना भी दिमाग चलो, कोई ना नहीं है, लेकिन जो टीचर बोले तो जरूर फॉलो करो। हर साल बताओ इंग्लिश में मैथ्स में ऐसा होता है, तो मैथ्स में कोई ना कोई तो ले ही आता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वो भी ला सकते हैं, बिकॉज मैथ्स तो स्कोरिंग ही होता है ना, पर वो नहीं ला पाते बिकॉज वो अपना होशियारी मारते हैं। सर मैं घर पे पढ़ लूंगा, मेरे को आता है, ये इतना दूर आने में कौन टाइम वेस्ट करे। सर मैं ये नहीं, पहले ये कर लूँ क्या, आप तो बोल लो बराबर है, पर ये नहीं वो कर लूँ क्या, कर लो, वो मार्क्स भी वो आ जाएगा। सर बेटा तुम, हाँ बोलो। सर ये लिमिट अलग अलग लिख के किया तो ऐसे करना पड़ेगा एग्जाम में, ऐसे हाँ डायरेक्टली हाँ कर? डायरेक्ट लिखो चलेगा, अलग अलग लिखो तो ज़्यादा बेटर है, अलग अलग लिख लो बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग लिखना पड़ेगा? हाँ हाँ लिख लो, अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेटर है वो एक्चुअली। ठीक है सर। एक बार मुझे दिख नहीं रहा, बोलो 19 का सेकंड में क्या x³/6 है क्या, और नीचे क्या x⁴ ठीक है। अब देखो अगर मैं x के बदले 0 रखूँ तो आप क्लियर कट दिख रहा है 0/0, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। अब देखो बच्चों साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, x का 1, 1/6 कांस्टेंट है, x³ का 3x² होल अपॉन 5x टू द पावर 4। तो अब देखो तो वापस से 0/0 आ रहा है क्या, बोलो बच्चों। हाँ सर। वापस से 0/0 आ रहा है, देखे तो यार cos 0 1, 1 - 1 0, फिर यहाँ वापस से 0/0 आ रहा है, तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, कोई बात नहीं। अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, cos x का माइनस साइन 1/6 तो कांस्टेंट है, x3 भी कांस्टेंट है, x² का 2x बाय 20 x टू द पावर 3, ये 6 और 6 कट हो गया। देखो तो वापस से 0/0 आ रहा है क्या बच्चों, शायद वापस से 0/0 हाँ आ रहा सर। है ना। फिर डिफरेंशिएट करेंगे, कोई बात करते रहेंगे जब तक जिंदा है। माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x
और x का 1, ये हो गया 60x क्यूब, 60x स्क्वायर सॉरी, ठीक है। फिर से 0/0 आ रहा है, कम बखत ये 0 पीछे नहीं छोड़ रहा। थोड़ा सा इतना टाइम नहीं है अभी, इतना वो काप एग्जाम में टाइम मिलेगा, छोड़ देंगे। हाँ छोड़ देंगे, सही बोल लो। देखो अब माइनस पहले से कॉस का माइनस साइन, तो प्लस साइन हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 120 है ना, एक्स स्क्वायर का 2x होगा। अब आपको पता है साइन x बाय x 1 होता है, तो आंसर क्या आ गया 1/20 कॉपी कर लो। ये सीधा 6 मार्क में ही आएगा ना? 6 मार्क का नहीं, 4 मार्क का, 4 मार्क। अच्छा, अब एक लॉग वाला भी दिख रहा है, वो भी कर लेते हैं। अब एक लॉग वाला करके सीधा 20 नंबर जो मेन क्वेश्चन है ना, मेन मुद्दा, उसी को सॉल्व करना है। चलो मिटा दो। चलो मिटा रहा हूं मैं, हो गया प्रणीत? सर प्रणीत तुम हो कहाँ, तमिल आंध्र प्रदेश या सूरत? आंध्र प्रदेश। अच्छा उधर ही हो अभी भी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन का मेन मकसद क्या है, देखो आपको याद होगा, क्वेश्चन नंबर याद दिख नहीं रहा यार, यहाँ पे कोई एग्जांपल तो है। हाँ 15 का 2 है सबसे, 15 का 2। अब देखो एल हॉस्पिटल रूल लगाने से पहले डिनोमिनेटर होना चाहिए, है नहीं, तो क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे भाई, एलसीएम ले लेंगे। अब आप देखो, अगर हम यहाँ पे रखेंगे x के बदले 1, तो न्यूमिनेटर में 0 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी 0 आ जाएगा, ठीक है, वो आपको दिख रहा होगा। चलो, लिमिट x टेंड्स टू 2 log x का 1/x माइनस 1 माइनस, अब x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का 0। अब देखो, अब नीचे u भी लगाना पड़ेगा, x माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, ये 1/x माइनस 1 प्लस log ऑफ x माइनस 1। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1। अब देखो तो 0/0 आ रहा है क्या, इतना पहले कॉपी कर लो, इतना कॉपी कर लो, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे। एलसीएम लेके हम लोग x माइनस 1 को उड़ा सकते हैं। लिख लो फटाफट एक बार, यहाँ तक लिख लिया तो मुझे बोल देना। और हाँ जी, मिटा दूं? अब देखो समझदारी इसी में है कि हम एलसीएम ले लें एक बार, जिससे डिनोमिनेटर एक चीज जो है ना कट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, एलसीएम लूंगा तो 1 माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय
x माइनस 1, फिर यहाँ पे आएगा बच्चों x माइनस 2 प्लस x माइनस 1 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ये और ये भी कट, ठीक है। अब देखो वापस से अगर आप चेक करो तो शायद फिर से ये 0/0 आ रहा है, ठीक है। अगर आप x के बदले 2 रखो तो ये फिर से क्या आ रहा है बच्चों, फिर से ये 0/0 आ रहा है, फिर से एल'होस्पिटल लगाना पड़ेगा। और बच्चों ये एक बार के लिए क्या हो गया, ये हो गया 2 - x, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके, ठीक है, ऊपर 2 - x हो गया। क्या समझ में आ रहा बात जो मैं बोल रहा हूँ कि मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ? नहीं समझ आ रहा है। समझा रहे हैं, ठीक है। चलो तो देखो बच्चों ऊपर क्या है, 2 - x, 2 का 0 और x का 1। यहाँ पे देखो x का 1 हो गया। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, u इंटू वी, है ना। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के हमें मैं log x माइनस 1 को कांस्टेंट ले लेता हूँ, तो इस ब्रैकेट को करेंगे तो 1 प्लस x माइनस 1 कॉन्स्टेंट लेता हूँ, लॉग का हो जाएगा 1/x और ब्रैकेट के अंदर का 1। अब x के बदले में क्या लिखूंगा बच्चों, वो 2 रखूंगा। तो देखो -1 तो ऊपर आ चुका है, 1 प्लस, अब देखो log 1 आ जाएगा, ये x के बदले 2 रखूं, log 1 0 होता है, और ये कट, ठीक है। तो बच्चों आंसर क्या आ गया, -1/2। कॉपी कर लो। अब अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। ये मैंने बताया, कब बताया मुझे भी याद नहीं। ट्वेंटी का भी पहले भी कराया है क्या मैंने बच्चों? नो सर, नहीं कराया, अभी कर लिया। अच्छा आपने शायद से मेरे को करवाया था 11th भाई में, ने मुझे हाँ, किसी वो को सिंगेज करवाया? में से। हाँ सिंगेज में से कराया, बराबर। चलो हो गया, मिटा दूं? चलो मिटा रहा हूं मैं। एग्जाम्पल 20, लिमिट x टेंड्स टू 0, x 1 प्लस a cos x माइनस b sin x होल अपॉन x क्यूब। ये हमें दे रखा है 1, हमें तलाश करना है a और b का वैल्यू, ठीक है। चलो बच्चों देखो, आपको एक बात तो पता है, जब तक 0/0 आता रहेगा तब तक हम डिफरेंशिएट करते रहेंगे, ठीक है। और मान लो अगर आगे डिफरेंशिएट करना है, मान लो मुझे आगे एक बार और डिफरेंशिएट करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर भी 0 होगा, डिनोमिनेटर भी 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो। अगर मुझे डिफरेंशिएट करना लग रहा है कि डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब न्यूमरेटर भी 0 हो और डिनोमिनेटर भी 0। बोलो बच्चों। ठीक है, चलो मैं ब्रैकेट को एक बार ओपन कर दूं, थोड़ा सॉल्व करना इजी पड़ेगा। x प्लस ax cos x माइनस b sin x, थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है। अब देखो तो 0/0 है क्या, अगर रखे तो ये 0 साइन 0 भी 0, 0/0। अब मैं लगाऊंगा एल'होस्पिटल्स रूल, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो बच्चों 1 हो गया, a कांस्टेंट है। अब बच्चों देखो x cos x, ठीक है, x cos x, तो
एक्स कांस्टेंट कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, कॉस एक्स कांस्टेंट एक्स का 1, बी कांस्टेंट है, साइन का क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस एक्स, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? अब देखो मैं थोड़ा रीअरेंज कर लूँ तो थोड़ा इजी पड़ता है, बुक वाले ने वैसे ही किया है। मैं क्या करूँगा देखो, 1 कॉस एक्स अगर कॉमन ले लूँ तो देखो यहाँ से आएगा a, यहाँ से दिख रहा है आपको, और यहाँ से आएगा b, फिर आएगा माइनस ए एक्स साइन एक्स। थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है इसलिए हमने रीअरेंज कर दिया। कॉपी कर लो, इतना पहले कॉपी कर लो। कितना मिनट मीटिंग बाकी है बच्चों? कितना मिनट मीटिंग बता रहे हैं? सर अभी टाइम है। हाँ, वैसे बताओ, अब बताएगा भी नहीं। मैंने भी ले लिया सब्सक्रिप्शन इसका। बार दिक्कत, बार थैंक यू। थोड़ा खर्चा हुआ है। पार्टी, हाँ पार्टी पक्का, लॉकडाउन नहीं तो अभी पार्टी देता मैं। लॉकडाउन नहीं होता ना, पक्का पार्टी देता मैं। और सबसे अच्छी बात बताऊँ क्या है, मैंने जो पे किया ना तो डिस्काउंट भी ले लिया जूम वाले से। आप बिना धंधे के कुछ काम कर रहे हाँ, ये तो बात सही है। मैं जब तक डिस्काउंट मिलता है मेरे को तो अंदर से फीलिंग नहीं आता है। नहीं, अच्छी चीज में डिस्काउंट नहीं लेता मैं, क्योंकि अच्छी चीज में डिस्काउंट मिलने से खराब हो जाता है। खराब जो उससे जैसे खाने का चीज में कभी डिस्काउंट नहीं लेता, पता या तो एक्सपायर हो चुका होगा, एक्सपायरी होने वाला होगा। पहले मैं लेता था। अच्छा किसी से पार्टी, किसी स्टूडेंट से पार्टी ले लो। नहीं, मैं बताऊँ, मैं उसूल लाइफ में उसूल है कि बगैर रीजन के पार्टी लेता नहीं मैं। अभी को बच्चा बोले सर आज पार्टी दूंगा, मैं बोला मेरे को नहीं चाहिए भाई। आपको रीजन है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, पापा का एनिवर्सरी है, मतलब पापा मम्मी का एनिवर्सरी है, बर्थडे है, तो समझ आता है। ऐसे को बर्थडे पार्टी दे मतलब कुछ गड़बड़ है। तुम लोग भी सोचना। हाँ एक्चुअली तुम सही बोल रहे हो। चलो मिटा दूं, लिख लिया यहाँ तक? बोलो बच्चों। ठीक है, चलो हमने कितनी बार डिफरेंशिएट किया? एक ही बार किया अभी तक, है ना। यहाँ पे ये स्टेप पे डिफरेंशिएट किया। अब देखो, क्या मैं x का वैल्यू 0 रख सकता हूँ, हाँ या ना? बोलो, रख सकता हूँ क्या? एक जगह मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि मैं नहीं रख सकता भाई। कौन क्या चीज बता रहा है कि मैं x का वैल्यू 0 रख ही नहीं सकता अभी फिलहाल? तो डिनोमिनेटर दिख रहा है, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, तो मैं अगर x का वैल्यू 0 रखूंगा तो डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो डिनोमिनेटर अगर 0 है तो न्यूमिनेटर भी 0 होना चाहिए, तभी तो आगे डिफरेंशिएट करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमिनेटर भी 0 होगा, तब जाके आगे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैंने बोला भी था थोड़े पहले ये बात। क्या आपको दिमाग में गया ये बात कि अगर डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमिनेटर भी बच्चों 0 होना चाहिए, तभी मैं डिफरेंशिएट। सर तो न्यूमरेटर में सर cos x वाले में कैसे होगा? वो a माइनस b हो जाएगा ना। सब बता देखो, सब आएगा भी। अगर मैं न्यूमिनेटर में अगर x के बदले 0 रखूं बच्चों तो क्या आएगा? देखो तो 1 cos g, यहाँ पे 0 रखूं, cos 0 1 होता है, तो a माइनस b, और x के बदले 0 रखूंगा, ये 0 हो गया। तो न्यूमिनेटर में ये आएगा। x के बदले 0 रखूं तो cos 0 1, a माइनस b, ये पूरा 0 हो गया, तो ये भी 0 होना चाहिए। अगर 1 प्लस a माइनस b 0 हो जाए तो न्यूमिनेटर भी 0 और डिनोमिनेटर भी 0 हो गया। बोलो बच्चों, मुझे एक इक्वेशन मिल गया। एक इक्वेशन क्या मिल गया? a माइनस बी बराबर -1। थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो, a और b नहीं पता है मुझे, तो मुझे 2 इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन तो बच्चों मुझे मिल गया, ठीक है। अब देखो, अब न्यूमिनेटर भी 0 है और डिनोमिनेटर भी 0, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। ये अज्यूम कर लिया हमने 0। हाँ, ये अज्यूम कर लिया। हाँ, हमने x को 0 रखा ना तो ये न्यूमिनेटर आ गया, हमने मान लिया कि ये 0 होगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 तो न्यूमिनेटर भी 0 होना ही चाहिए ना। चलो अब डिफरेंशिएट कर रहा हूँ बच्चों में। तो देखो 1 का 0 हो गया, a माइनस बी कॉन्स्टेंट बच्चों, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स होगा, माइनस ए कॉन्स्टेंट है, एक्स साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है। देखना, एक्स साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है।
तो देखो x कांस्टेंट है, sin x का cos x, sin x कांस्टेंट है, ये वाला चीज मिटा रहा हूँ मैं एक बार। अगर sin x कांस्टेंट लिया तो x का डिफरेंशिएशन 1, और बच्चों नीचे क्या आ गया 3x²। 6x आएगा सर। हाँ 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 6x आएगा, बराबर, गलती लिखा, ये भी मिटा दूँ इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, 3x² का डिफरेंशिएशन बच्चों 6x आ जाएगा ना। अब देखो वापस से अगर मैं 0/0 रखूं तो देखो, अगर वापस से x के बदले 0 रखूं तो क्या आएगा, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। कुछ कट होता हुआ दिख रहा है क्या? चलो कुछ भी कट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। देखो फिर से 0/0 आ रहा है, देखा आपको? अगर फिर से आप x के बदले 0 रख सर दो, एक काम करो ना, sin x को कॉमन निकाल दो हाँ और cos x को अलग कर दो, फिर डिवाइड बाय 6x कर दो अलग अलग। ये एक मिनट, परफेक्ट सही बात बोला यार, बहुत बढ़िया। इसे देखो बहुत अच्छी बात बोली, क्या बोली भाई इसने कि देखो सही बात है, साइन कॉमन है। मैं देखो ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो दिख जाएगा। और ये चीज याद रहे, ये चीज इक्वल टू 1 दे रखा है। देखो मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ बच्चों, साइन एक्स कॉमन निकाल सकता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? नहीं यार, साइन एक्स कॉमन नहीं निकल पा रहा है, सर नहीं निकलेगा सर। नहीं निकलेगा। चलो मैं बता दो क्या करेंगे, क्या सर करेंगे। LHS ए से कॉमन लगा दो। निकलेगा ये। हाँ हाँ चलो एक मिनट को, एक मिनट, ठीक है। चलो मैं वापस से डिफरेंशिएट कर दे, शर्मा ने क्या है, वापस से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो साइन एक्स का कॉस एक्स कैसे भी करो, वैसे भी चलेगा, हो सकता है आप जो बोल रहे हो। अब देखो ये इसका यूवी लगेगा, एक्स कांस्टेंट कॉस का माइनस साइन, कॉस कांस्टेंट एक्स का 1, साइन का कॉस एक्स, और यहाँ पे 6 और ये इक्वल टू 1 स्टार्टिंग में दे रखा है। अब आप देखो ब्रैकेट खोलोगे, शायद मुझे लग रहा है बहुत सारे टर्म कट हो जाएंगे, माइनस सर अंदर ही cos x कट हो जाएगा। हाँ अरे वाह, ये कॉस एक्स कट हो गया, हाँ ठीक बोल रहे हो। अब देखो अगर मैं x के बदले अब 0 रख दूं, x के बदले 0 रखूं तो देखो क्या क्या आएगा, है ना, माइनस a माइनस बी, और cos 0 क्या हो गया बच्चों 1, और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, माइनस ए लिख दो ना। ये 1 हो गया। ब्रैकेट खोलूं तो b माइनस ए बराबर 6, और उधर वहां पे क्या आया था बच्चों, माइनस बी प्लस ए बराबर आया था, जैसे फॉर एग्जांपल बराबर लिख रहा हूँ b माइनस ए बराबर है, एक मिनट। तो यहाँ से देखो, यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, पता नहीं कुछ गलती तो नहीं किया मैंने, बी ए हो जाएगा b+1, यहाँ पे भी कुछ साइन का लोचा मारा है क्या मैंने, कुछ तो 3 ये इधर से हो जाएगा b-6, डी प्लस ही हो जाएगा ना। एक मिनट में कुछ गलती लिखा क्या, अच्छा b सही लिखा है। b, एक मिनट, b-1 ए को लिख दूं, पर b तो कट हो जाएगा यार, कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है मैंने। सर मैं इसमें एग्जाम्पल में देख रहा हूँ, वो लोग ने cos x नहीं काटा, पता नहीं क्या किया। नहीं कोई दिक्कत है, एक मिनट चलो चेक कर लेता हूँ सर, मैंने कुछ गलती कर दी हो तो देख लेता हूँ मैं एक बार, सेम होना चाहिए, हो सकता है कि मैंने कुछ गलती कर दिया हो। नहीं चलेगा। सर जहाँ अपना a-b sin x है ना, वहाँ पे टेक्स्ट बुक में cos x है। सर माइनस कर दो ना, आई तो रहा है आंसर। आ रहा है? हाँ नहीं तो b कट हो जा रहा है यार। अरे नहीं b आएगा सर, माइनस भी होगा b और b-1 भी है तो नहीं आएगा। b-a वही ना, b-a1 भी, कहीं कुछ गड़बड़ तो किया है मैंने, एक मिनट क्या गलती किया मैंने, यहाँ पे कुछ गलती एग्जांपल में अलग वैल्यू आ रही है। नहीं, मैंने कुछ गलती किया हो जरूर। एक मिनट, b तो b, अच्छा b लिखा है सर हाँ, अरे बोलो। सर वो जो a-b है ना, उसके साथ cos x है लास्ट स्टेप में, और जो x cos x, a-b है वो लास्ट में cos x है, cos x। हाँ उसके साथ cos x है सर, उसको डिफरेंशिएट करना है।
या अभी कहाँ से मिस्टेक को वापस चेक करना पड़ेगा। एक मिनट वो देखने दो मुझे, हो सकता है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। और कॉस का माइनस साइन, ठीक है, सर एग्जांपल में ट्राई करो ना जैसे मैंने वही किया है, बस थोड़ा सा डिफरेंट किया था, देख लेते अभी मिल जाएगा मिस्टेक। माइनस कॉन्स्टेंट एक्स साइन एक्स का कॉन्स साइन का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एक्स का 1, ठीक है, तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो माइनस ए साइन एक्स प्लस बी साइन बी, क्या गलती की है मैंने ये डिफरेंशिएट, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ किया था। देखो मैंने यहाँ से वापस से कर दिया एक बार को, हो सकता है मैंने गलती किया। देखो ये वाला स्टेप तो बराबर ही था अपना भी, पता नहीं भी क्या अभी मिट गया ना, तो ढूंढना भी मुश्किल है क्या मिस्टेक किया। हो सकता है अभी पता चल जाए वापस करेंगे तो। सर ठीक है। डिफरेंशिएशन में ही गड़बड़ है। हाँ डिफरेंशिएशन में कुछ गड़बड़ किया होगा। उन लोगों ने ये स्टेप के बाद कुछ किया है सर। चल देख लेते अभी वही पता चल जाएगा। या तो मैंने किया है या उन्होंने मिस्टेक किया होगा। चलो हम देख लेते हैं। 1 देखना, अभी कुछ गलती लगे तो मुझे बोलना। 1 का 0, अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस। सर टेक्स्ट बुक में ये स्टेप का डिफरेंशिएशन नहीं किया है, कुछ अलग स्टेप किया है फिर डिफरेंशिएट किया है। हो सकता छोड़ दिया होगा, हो सकता है छोड़ दिया होगा, देख लेते हैं अभी। ये हो जाएगा x कांस्टेंट साइन का cos x, ठीक है, साइन x कांस्टेंट x का 1 बाय 6x। बोलना कहीं, अच्छा ये 0/0 आ रहा है, देखो तो ये भी 0/0 आ रहा है। अब इसको वापस से डिफरेंशिएट करूँ तो क्या हो जाएगा, चलो बाद में देख लेंगे क्या हमारा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x माइनस ए, एक्स कांस्टेंट cos का माइनस साइन, cos x कांस्टेंट x का 1 साइन x का कॉन्स। देखो वहाँ पे एक साइन का लोचा मारा था हमने, तो cos कट गया था ना, यहाँ पे नहीं कट हो रहा। देखो अभी यहाँ पे x अब 0/0 तो नहीं आएगा बिकॉज नीचे 0 है नहीं। अब x के बदले 0 रख देते बच्चों, देखो तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ए माइनस बी, है ना, ये cos 0 1 होता है, माइनस ए, देखो ये 0 हो गया बिकॉज साइन 0 0 होता है, cos 0 1 cos 0 1 तो 2 हो गया। अब आ जाएगा इक्वल टू 6, है ना, तो बच्चों ये आ जाएगा -2a और माइनस ए माइनस 3a प्लस बी इक्वल टू, अब देखो बराबर है ना, तो वही ये इधर ही कुछ लोचा किया था मैंने। खैर अभी तो कुछ भी, चलो अरे अभी सागर ने कट करने का बोला। नहीं वो मैंने ही कुछ गलती किया होगा, वहाँ पे माइनस था भाई, इसलिए हाँ भाई नहीं माइनस था, वो मैंने गलती लिखा होगा हो सकता है, कोई बात नहीं। चलो a माइनस बी इक्वल टू बच्चों क्या है 1 और -3a प्लस बी a माइनस बी माइनस, देखो फिर से गलती हो रहा है, चलो थैंक यू। -2a इक्वल टू बच्चों क्या आ गया 5, तो a इक्वल टू 5/2, ये मैच कर गया। -5/2 यार क्या गड़बड़ हो रहा है, पर नींद में हुआ। हाँ नहीं वो ठीक है, नहीं पता है अभी वो ठीक है, माइनस तो है ही ना, वो मैं 5/2 बोल दिया है, -5/2 ज्यादा ही सोचा ना, कम तो नहीं सोचा। हाँ ज्यादा नहीं ज्यादा सोचा। चलो a आ गया, अब b तो मैं नहीं ढूंढ रहा, ठीक है, अब ढूंढ लेना आप लोग, हो जाएगा बोलो, क्योंकि a माइनस बी अपने को क्या दे रखा -1, ठीक है, चलो कॉपी कर लो। अब सोचो, अभी आपको खुद ही दिख रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एक बार देखो अच्छे से कर लेना, तो एक्सरसाइज में तो ऐसे क्वेश्चन है। हाँ तो तभी तो मैंने बोला, एक्चुअली बताऊँ 7 डे में ऐसे ही करते, 7 डे में क्या करते हैं, कुछ एक्सरसाइज ऐसा है ना, इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन इजी है लेकिन एग्जांपल में टफ है, वो लोग वही पूछते हैं। अब देखो हम टीचर को तो पता ही होता है कौन सा एक्सरसाइज में कौन सा एग्जांपल टेढ़ा है या कौन सा एग्जांपल ऐसा है जो आना चाहिए, जो बच्चे का ध्यान नहीं आता है पर पूछ लेते एग्जाम में। इससे मैंने बोला एग्जांपल ट्विस्ट यही पे डाला एग्जांपल में। हाँ इससे मैं बोलता हूँ एग्जांपल जरूर करने का।
अब देखो एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो हर साल एग्जाम में आता था, पर अफसोस इस अब से नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज ये क्वेश्चन हट गया। फिर भी एक बार देख लो, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। कार्डिगन्स में भी हो सकता है, स्वेट जैकेट्स में भी हो सकता है, ये ट्रैक जैकेट्स में भी होता है, रेनकोट्स में होते हैं। रेनकोट में नहीं। चलो लिख लिया। हाँ सर। क्या मतलब क्या बोल रहे हो? चलो मैं मिटा रहा हूँ। तो एक छोटा सा साइन का लोचा परेशान कर दिया, इसलिए कहते ध्यान से करने का। मेरा ही गलती है। चलो क्वेश्चन देखो ना, एग्जांपल में पेज नंबर 9 का 16 में सबसे ऊपर वाला एग्जांपल बोलो ना क्या है। एक्स लिमिट, पेज नंबर 9 का 16, बहुत ज्यादा यूज होता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है? देखो तो प्लास्टिक का शायद जीरो ही दिख रहा है मुझे, तो Zero. जीरो ही कलर में देखा होगा। क्या है? सर व्हाइट कलर में ठीक है। देखा एक्स टेंड्स टू जीरो, a टू द पावर x, b टू द पावर x, c टू द पावर x बाई 3। और पावर में क्या बच्चों? पावर में क्या है? 2 रेज टू x। अब देखो ये एक 2 by मिनट। x 2 by x 2 by x। हाँ 2 बाई एक्स, हाँ बराबर। अब मुझे बताओ ये कौन से पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है? बताओ तो कोई। ये सिखाया, आज भी सिखाया था मैंने ये 1 क्वेश्चन। to the power infinity। हाँ देखो, ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी पे आ रहा है। कैसे? a टू द पावर 0, x से पहले 0 रखोगे, a टू द पावर 0 1, b टू द पावर 0 1, c टू पावर 0 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 बाई 3 क्या आएगा? 1। और 2 बाई 0 क्या हुआ? इन्फिनिटी। तो ऐसे क्वेश्चन को हमने क्या पढ़ा बच्चों? e टू द पावर, लिमिट ऊपर आ जाता है। और क्या सिखाया था आपको? पावर आगे आ जाएगा, a टू द पावर x, b टू द पावर x, c टू द पावर x बाई 3। और क्या लिखेंगे? कुछ याद आ रहा है किसी को? -1। -1 -1 है ना। चलो तो अगर मैं एलसीएम ले लूं, देखो अभी ये बाद में देखा जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लिख देंगे, ठीक है। पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बच्चों ये हो जाएगा a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x माइनस 3, ठीक है। और नीचे क्या आएगा बच्चों? 3x आएगा। अब बताओ तो 0 बाई 0 आ रहा है क्या? 0 बाई 0 फॉर्म में आ रहा है? बोलो बच्चों। हाँ सर। आ रहा है तो अब डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं देखो ये अलग कलर से बता रहा हूँ। 0 बाई 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 कांस्टेंट है। a टू द पावर x का क्या होता है बच्चों? a टू द पावर x होता है, और 2 कांस्टेंट a टू पावर x का होता है a टू पावर x इंटू लॉग a, b टू द पावर x लॉग b, c टू द पावर x लॉग c। 3 का तो 0 हो गया और 3 आ जाएगा नीचे, है ना। अब रख देंगे हर जगह x के बदले 0, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c। आपको समझ में आया बात? a टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? लॉग ए बी सी। बोलो। अब इसको मैं ऐसा लिख दूं, लॉग ए बी सी टू द पावर 2 बाई 3। बोलो बच्चों। और बेस कुछ ना हो तो बेस क्या होता है बच्चों? बोलो। ई होता है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। अब आप देखो ये क्या था? e टू द पावर है ना, हमने ये अभी सॉल्व किया, अभी नीचे e भी था। अब आपको सिखाया हुआ है ये बात मैंने, ये दोनों सेम हो तो लॉग हट जाता, तो सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा? ABC 2 by 3। कॉपी कर लो। अच्छा क्वेश्चन है ना। अभी तो चलो ये शॉर्टकट लगा दिया तो फॉर्मूला आसानी से हो गया। सर वो फॉर्मूला क्या था सर? फिर भूल गए। फॉर्मूला था fx टू द पावर gx हो ना, तो gx आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ब्रैकेट में आएगा gx इनटू अरे वो fx। फॉर्मूला नहीं, ये जो आपने abc by 2 कर दिया ना, e टू द पावर log x क्या हो जाएगा? fx ऐसा। e टू द पावर, ये लास्ट में आपने abc by 2 by 3। अच्छा ये फॉर्मूला क्या? ये फॉर्मूला एक मिनट देखो बता रहा हूँ इसको। भाई चप्पल लेना है, शर्ट में ले लो, 100 रुपये ले लो।
ये दोनों सेम हो तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला था। बोलो बोलो हाँ, बच्चों, ठीक है। है ना, कॉपी कर लो। और सर बेस कुछ और होता तो वही रहता ना फिर। हाँ तो वही रहता, फिर कुछ नहीं लिख सकते। ऐसा कैसे? अच्छा मैं दिख रहा हूँ अभी, मैं दिख रहा हूँ ना, मैं भी नहीं दिख रहा। सर एक और सम करा रहे हो? मंगल को मैं भी नहीं दिख रहा हूँ। हाँ है ना, देखो। हाँ हाँ यस। अभी दिख जैसे तो नहीं लग रहा है। तो जैसे दो, ओके दो स्क्रीन है। तो जैसे स्क्रीन बटन, अच्छा ये पीछे से कैसे? या सुनो, अभी रहने दो। अभी आप लोग क्या, आप लोग का होमवर्क क्या है? एक्सरसाइज तो शायद कर ही लिया होगा, मैं मान के चलूं। एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन कर लेना, चाहे वो एग्जाम में हो या एग्जाम में ना हो। क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, कर लोगे? हेलो, कोई जवाब नहीं सर दे रहा है। कोशिश करें। नहीं कोशिश नहीं, कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होते, सब बोला गया है। कर ही लेना। अभी देखो साइंस वाले का क्लास है, अभी कॉमर्स वाले का थोड़ी ना क्लास है अभी। तो अभी फ्री हो तो आप कर सर होता सकते है हो। रात को हमारा। रात में कितना बजे तुम लोग क्लास होता है? सर कर देंगे, सर कर देंगे। हाँ ये भी नहीं बात है। वैसे क्लास रात कितना को बजे? 10 बजे होता है, तब तक आराम से 2 बार हो जाएगा वो लोग। एक मिनट, तुम लोग का 10 बजे क्लास रेगुलर क्लास होता है, डाउट क्लास होता है ना, कि रेगुलर क्लास सर होता है? रेगुलर क्लास होता है, रात के 10 रेगुलर बजे 9:30। क्या बोल रहे हो? 9:30। अकाउंट्स? 9:30 से होता है। क्या बात सर क्या अकाउंट्स के 2 बैच होते हैं सर, एक 3 बजे भी और एक रात को 9:30 से 10:30। तो तुम लोग दोनों क्लास अटेंड करते हो, एक अटेंड करते हो? दोनों सर, दोनों में अलग अलग पढ़ाते हैं। अरे बाप रे, सही है यार, तुम लोग तो बहुत बढ़िया। चलो वेरी गुड, कीप इट अप। चलो ठीक है, तो मैं उम्मीद करूं कि आप लोग सॉल्व। देखो मैं बताऊं, बार बार बोलता हूँ, सिर्फ मुझे सागर, वर्जिल और राज, यही 3 का आता है, और किसी का आता ही नहीं है। वो लोग सॉल्व करें एक एक क्वेश्चन। मैं भी एंट्रेंस का भी कल भेजा, ये तीनों बच्चों का आया, बाकी किसी का नहीं है। बहुत रोना है, बहुत रोया मैं रात में, बहुत रोया, क्योंकि भेजता ही सॉल्व करके। कुलदीप, मोहिद्दीन, मौलिन भी नहीं भेजा कल, तो हमेशा भेजा था, कल वो भी नहीं भेजा। क्या बच्चों, बोलो कुछ, जवाब नहीं दे रहे, कुछ तो बोलो। क्या हो जाएगा सॉल्व? हाँ सर ठीक है, आज सॉल्व करके भेजना, मैं वेट करूंगा। ठीक है, चलो बाय। बाय सर। बाय।